बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं साइमा अवैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज मैं एक व्लॉग लेके आई हूं। मैं अपने छुट्टी वाले दिन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे छुट्टी वाला दिन जो है वो हमने स्पेंड किया था, कैसे उसको मेमोरेबल बनाया था और हमने कितना एंजॉय किया था, खाने में हमने क्या खाया था और हम लोग कहाँ पे घूमने गए थे और हमने बच्चों को क्या दिखाया था। तो जनाब पूरे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर होगी। आपने बस ये करना है कि पूरी वीडियो एंड तक देखनी है, उसका कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे मैं सुबह सुबह ही बना रही हूँ, मैं नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में मैंने बनाए थे आलू वाले पराठे। और आज हम सब ने इकट्ठे ही नाश्ता किया था। जिस दिन छुट्टी होती है सारे इकट्ठे ही नाश्ता करते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जनाब आलू वाले पराठे। दो छोटे छोटे मैंने पेड़े लिए हैं, इसकी मैंने छोटी छोटी रोटियां बनाई हैं और इसके ऊपर जो है वो आलू वाला मिक्सचर रखेंगे। जिस दिन मैंने आलू वाले पराठे बनाने होते हैं, ये वाला मटेरियल जो है ना ये मैं रात को ही बना के रख लेती हूँ। और थोड़ा सा प्याज मैंने एक्स्ट्रा लगाया था क्योंकि आलू वाले पराठे में प्याज जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद जो थी वो मैंने इसकी रोटी बना ली थी, पूरा पराठा बनाया था इस तरह से रोलिंग पिन के साथ इसको रोल किया था। और फिर इसके बाद पैन जो था वो मैंने गरम कर लिया था ऑलरेडी। पराठे को इसके ऊपर रखेंगे और जब एक साइड से हल्का सा कलर आ जाए तो फिर साइड पलट देंगे। और अब जो है ना इस साइड पे मैं ऑयल लगा रही हूँ। ये वाले पराठे जो है ना ये आप घी से भी बना सकते हैं, मैंने ऑयल से बनाए हैं। घी वाले पराठे जो होते हैं ना वो ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। इसके बाद जो है ना आप इसको जो है वो दूसरी साइड पे पलट दें और आपने इस तरह से घुमाना है। इस तरह से घुमाने से ना पराठे के ऊपर कलर भी बहुत खूबसूरत आता है और पराठा जो है ना वो क्रिस्पी भी बहुत बनता है। और फिर दूसरी साइड पे भी इस तरह से ऑयल लगाएंगे और इस साइड को पलट देंगे। और यहाँ पे देखें आप ऊपर से कितना कलर जो है वो खूबसूरत आया है। और दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम घुमाएंगे और यहाँ पे पलट देंगे तो जनाब देखें खूबसूरत सा क्रिस्पी सा पराठा जो है ना वो हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने सबके लिए पराठे बनाए थे और बहुत मज़े के बने थे। इसमें आलू जो थे ना वो मैंने रात को बॉयल कर लिए थे और इसका पूरा मिक्सर मैंने रात को ही तैयार कर लिया था। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। अब ये बहुत गर्म है और इसको जो था ना वो बिल्कुल सिंपल दही के साथ हमने खाया था। इसके बाद नाश्ते में साथ मैंने चाय बनाई थी और फिर हमने ऑलरेडी टूर प्लान किया हुआ था कि हम आर्मी म्यूज़ियम जाएंगे। आर्मी म्यूज़ियम जो है ना वो यहाँ से हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना वहाँ से थोड़े डिस्टेंस पे ही है। इतना ज़्यादा नज़दीक नहीं है लेकिन इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो ये जो है हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था। पहले पिकनिक का प्लान था लेकिन बाद में हमने पिकनिक प्लान जो था वो कैंसिल कर दिया था। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे और यहाँ पे हम लोग अब एंटर हो चुके हैं। टिकट्स जो है ना वो हमने बाहर से ही ले ली थी। अच्छा, और अंदर परमिशन नहीं थी वीडियो बनाने की तो यहाँ पे मैं पिक्स चला रही हूँ। ये कायद-ए-आज़म का मुजस्समा था। ये उस दौर में जब जंगें वगैरह होती थी घोड़ों के साथ, ये वो बनाया हुआ था, उन्होंने मॉडल बनाया हुआ था। ये आज़ादी ट्रेन थी जो इंडिया से पाकिस्तान आई थी और वहाँ पे जो लोगों की जो सिचुएशन थी वो बयान की गई थी। पाकिस्तान का नक्शा था और ये ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर वहाँ पे जो हमारे फ़ौजी भाई बैठे हुए हैं ये वो था। और ये पाकिस्तान की मीटिंग्स जो थी, इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं वो थी और हमारे शहदाए कराम की तस्वीर थी और नीचे इनकी बायोग्राफ़ी लिखी हुई थी कि किस टाइम पे वो शहीद हुए थे और किस महाज पे वो शहीद हुए थे और कैसे जंग करते हुए, क्या क्या उनकी उम्रें वगैरह क्या थी और तरीके से उनको शहादत का रुतबा मिला। और ये भी टैंक्स वगैरह हैं जो हमारे फ़ौजी जवान चला रहे थे। और ये उस दौर की मतलब मॉडल है जब हाथियों से लड़ाइयाँ होती थीं। वेपन्स थे, पिस्टल वगैरह थी, बंदूकें वगैरह थीं और कुछ फ़ौजी जो थे वो टेररिस्ट के ख़िलाफ़ जब जंग लड़ रहे थे तो वो वाली तस्वीर थी। और बहुत कुछ था लेकिन वहाँ पे जो थी ना परमिशन नहीं थी वीडियो बनाने की, तो जितनी मेरे से पिक्स बन सकी ना मैंने ये थोड़ी बहुत पिक्स लगा दी हैं। बहुत इन्जॉय किया था और फिर हम ये बाहर आ गए थे। ये बाहर का मनाज़र है, अंदर से हम लोग बाहर निकल आए थे म्यूज़ियम के अंदर से। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। यहाँ पे टैंक्स थे, बख्तरबंद गाड़ियाँ थीं, हेलीकॉप्टर्स थे जंगों के दौरान जो इस्तेमाल होते हैं, तैयारे वगैरह थे और बहुत ज़्यादा तोपें वगैरह थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। तो यहाँ पे भी बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया था। टूर्स वगैरह आए हुए थे, लोग अपने बच्चों को लेके आए हुए थे और लोग जो थे ना वो अपने बच्चों को दिखा रहे थे। हमारी सारी हिस्ट्री जो है ना वहाँ यहाँ पे मिल जाती है आपको इस म्यूज़ियम में। तो
तो मैं सजेस्ट करूँगी जो लोग टूर्स वगैरह पे आते हैं ना, तो वो लाज़मी आर्मी म्यूज़ियम में आएँ, अपने बच्चों को दिखाएँ कि कैसे पाकिस्तान जब बना था, जब लोग हिजरत करके आए थे ट्रेन के ज़रिए, तो वहाँ पे जो थे ना, जब ट्रेन से लोग उतरे थे तो किस तरह से वो काफ़िले जो थे ना वो लुटे-पुटे थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली हाथ थे और कुछ रास्ते में बहुत शदीद ज़ख्मी हो गए थे। और फिर इसके बाद अपने शोहदा कराम के बारे में इनको दिखाएँ, बताएँ कि ये वाले हमारे शोहदा हैं जो पाकिस्तान के लिए जंग लड़ते हुए शहीद हो गए थे, और फिर ये वाले सारे वेपन्स उनको दिखाएँ। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये लाज़मी होनी चाहिए। जब भी आप लाहौर आएँ, टूर की गरज से आएँ, तो यहाँ पे लाज़मी आएँ। ये वीडियो जो है ना, ये मैंने थोड़ी सी शूट की है, लेकिन यहाँ पे हमने अपना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, बहुत मज़ा आया था। यहाँ पे बहुत लोग आए हुए थे और स्पेशली बच्चों वाले लोग थे जो अपने बच्चों को अपनी हिस्ट्री बता रहे थे, अपनी वो पुरानी यादें जो हैं उनके बारे में बता रहे थे कि कैसे हमारे आबा अजदाद जो थे ना, हमारे बुज़ुर्ग जो थे वहाँ से हिजरत करके आए थे और कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई, कितनी ज़्यादा जंगें लड़ी गई, और पाकिस्तान बनने के बाद भी जो जंगें लड़ेंगे, जो तैयारे उन जंगों में यूज़ हुए ना, वो भी यहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह सारा कुछ जो था ना यहाँ पे रखा हुआ था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया था। और बच्चे जो थे ना वो थोड़ा सा सैड भी हो गए थे जब उन्होंने वो जंगों वगैरह के देखे ना कि इस तरह से जंगें होती थी, वहाँ पे ये वाले वेपन्स जो थे ना वो इस्तेमाल होते थे, इससे मारा जाता था। तो वो फिर थोड़ा सा सैड भी हो गए थे। तो एनीवे हमने ये वाला दिन जो था ना ये बहुत अच्छा स्पेंड किया। छुट्टी का दिन था और हमारी छुट्टी वाले दिन यही कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं जाया जाए, अपने टाइम को जो है ना वो अच्छे से अच्छा स्पेंड किया जाए। और इस म्यूज़ियम में ना 3 बजे के बाद से टिकट्स नहीं मिलती, तो आप जब भी आए ना थोड़ा टाइम पे आएँ। हम लोग भी 11 बजे आ गए थे और फिर हमें बहुत भूख लगी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था। फिर हम लोग एक रेस्टोरेंट में आ गए, खाना खाना था क्योंकि पहले पिकनिक का प्लान था। तो फिर पिकनिक में तो यही होता है खाना घर से बनता है, लेकिन बाद में वो कैंसिल हो गया था। तो फिर हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए। यहाँ पे जो था ना बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था ये भी। तो यहाँ पे वहाँ पे अगर थोड़ी बहुत गर्मी लग रही थी तो यहाँ पे एनवायरनमेंट जो था ना वो बहुत बेटर हो गया था। यहाँ पे हमने खाने का ऑर्डर दिया और फिर खाना आने में थोड़ा टाइम था। और यहाँ पे एक्वेरियम लगा हुआ था, तो बच्चे जो थे ना वो टेबल पे आके बिल्कुल नहीं बैठे, वो वहीं पे बस एक्वेरियम देखते रहे। उनको मछलियाँ बहुत पसंद थी। और जब खाना आया तो फिर वो टेबल पे आई हैं और बच्चों ने अपने लिए बर्गर मंगवाए थे। उनको हमेशा ही बर्गर पसंद आते हैं, क्या करें, या बर्गर या शवारमाज। आजकल के बच्चे जो है ना वो बस यंग फूड्स ही लेते हैं, वही पसंद करते हैं। और हमने अपने लिए बिरयानी ऑर्डर की थी, तो ये बर्गर भी बहुत मज़े के थे। और इस रेस्टोरेंट का खाना जो है ना वो मुझे बहुत पसंद आया। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम जब भी कहीं गए तो यहीं से खाना खाएंगे। और हम लोगों ने अपने लिए बिरयानी ऑर्डर की थी, तो बिरयानी भी बहुत मज़े की थी इनकी। साथ में रायता और सैलेड भी था। तो ये ज़बरदस्त सा खाना भी हमने बहुत इंजॉय किया। और शाम का टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 5:30 हो गए थे हमें यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए। और मैं जो है ना वो साथ साथ में, आपको पता है कि मैंने वीडियो भी बनानी होती है, तो फिर मैं खाने के साथ साथ वीडियो भी बना रही थी और साथ साथ में हम लोग खाना भी इंजॉय कर रहे थे। तो जनाब आज का दिन हमारा बहुत मज़े का, बहुत मेमोरेबल था। सब ने बहुत इंजॉय किया हमने। और आप लोग भी निकला करें, छुट्टी वाले दिन इंजॉय किया करें, अपने टाइम को मेमोरेबल बनाया करें, अपने टाइम को अच्छे से अच्छा स्पेंड करने की कोशिश किया करें। खाना बहुत ही खुशगवार मूड में खाया गया। खाने के अलावा यहाँ का जो एनवायरनमेंट था ना, यहाँ का माहौल जो था वो बहुत खुशगवार था। और जब माहौल इर्द गिर्द का बहुत खुशगवार और पुरसकून होना, तो यकीन करें आप मेंटली तौर पे जो है ना वो रिलैक्स हो जाते हैं। वहाँ घूमते घूमते हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो यहाँ पे आके हम लोग जो है ना अच्छे से पुरसकून से माहौल में थोड़े रिलैक्स हो गए। खाना खाने के बाद हम लोग नीचे उतरे, बिकॉज़ फैमिली हॉल ऊपर था, तो हम लोग ऊपर गए थे खाना खाने के लिए। इसके बाद हम लोग नीचे आए और फिर हम लोग जो थे वापस आ गए थे। 6 बज गए थे हम लोगों को वापस आते आते। और फिर चाय की बहुत तलब हो रही थी, मैंने आते ही चाय बनाई थी। हालांकि मैं थकी हुई थी, लेकिन फिर भी चाय तो ज़रूरी है ना, आपको पता है चाय हमारा जो है ना पेट्रोल है। चाय के बगैर जो है ना वो हम लोग चल नहीं सकते। तो मैंने आते ही चाय बनाई थी।
अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, बच्चे जो है ना वो शाम को चाय नहीं लेते, उनको मैं दूध देती हूँ, उनको तो मैंने दूध दे दिया था। और मेरे हस्बैंड को ना मिठाई बहुत पसंद है, कोई भी मिठाई हो, कोई भी किस्म हो मिठाई की, गुलाब जामुन हो या रसगुल्ला या बर्फ़ी। तो आते हुए ना उन्होंने वहाँ से ये बर्फ़ी ली थी। ये स्पेशल बर्फ़ी है, बहुत मज़े की होती है। तो मैंने चाय बनाई थी और साथ में हमने ये बर्फ़ी जो थी ना इसको एंजॉय किया था। तो जनाब कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग, आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। और मेरे कहने पे आपने वहाँ पे आर्मी म्यूज़ियम में जाना भी ज़रूर है, अगर आपको मौका मिले तो। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और मेरे चैनल पे अगर फ़र्स्ट टाइम आए या मेरी वीडियो को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जनाब हम्बल सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब लाजमी कर दें। जस्ट 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ या एक नई रेसिपी के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।